Authentic, original and better than alright. तो दोस्तों आज हमारा एपिसोड है सिंगिंग किशोर कुमार जी के गाए हुए नगमों के साथ, और उसमें हम आज खास तौर से एज गेस्ट बुला रहे हैं शाहरुखपुर के बड़े ही होनहार आवाज के मालिक, बड़े ही अच्छी पर्सनालिटी के मालिक मिस्टर शिशिर वत्स के साथ। तो तैयार है मेरे साथ उनके मधुर गीतों को सुनने के लिए? मैं आपकी दोस्त एंकर सोनी, एंड वेलकम टू माय शो गपशप विद एंकर सोनी। मेरा नाम शिशिर वत्स है और मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में रहता हूँ। मेरी हॉबी संगीत है, लेकिन पेशे से मैं एक टैक्स एडवोकेट हूँ और जीएसटी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। संगीत मेरा शौक़ है, जैसा मैंने बताया आपको। तो मैं आज आपको अपने साथ संगीत की दुनिया में ले चलता हूँ एंकर सोनी जी के साथ, और ये सफ़र आपका हमारा किशोरदा के गीतों के साथ रहेगा, जो आप सभी को पसंद आएगा। तो आइए सफ़र तय करते हैं किशोरदा के गीतों के साथ, और साथ हैं हमारे एंकर सोनी जी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का खूबसूरत सा संगीत से भरा हुआ टॉक शो। वेलकम टू माय टॉक शो गपशप विद एंकर सोनी। गपशप विद एंकर सोनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस हमारे शो में महरूम हमारे बहुत ही फेमस, सबके दिलों के मालिक किशोर कुमार दा की गाए हुए कुछ गानों की श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला मधुर गीत शिशिर जी की आवाज में। मैं आपको, जैसा कि कल आपने बताया था कि आपके फादर को एक गाना पसंद था, जीवन के दिन छोटे बड़े, तो वो मैं आपके लिए गाता हूँ। La 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 la। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिलवाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मतवाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिलवाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मतवाले। रंगीन मौसम, ये खूबसूरत ज़माना, जीने का रंगीन मौसम,
ये खूबसूरत ज़माना अपने यही चार पल है, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम वाले, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम वाले। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि संगीत का आपके जीवन में कितना असर हुआ है? आदमी कभी टेंस रहता है, जी कभी कहीं बिजी रहता है, कहीं होपलेस भी हो जाता है, हाँ जी। लेकिन एक संगीत ऐसी चीज है कि जब भी मैं क्या नाम हल्का सा टेंस महसूस करता हूँ या थोड़ा सा अकेलापन महसूस करता हूँ, तो मैं संगीत से जुड़ जाता हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, जहां मैंने 2-3 गाने गाए तो मेरे अंदर जो इतनी एनर्जी आ जाती है, ओके तो सारा सारा दूर हो जाता है। सही है। और किशोर कुमार जी की सिंगर एनर्जेटिक ही होते हैं, आप कहीं भी देख लो। हेलो कृतिका जी, जी, सेन, जी। हेलो जी, हेलो दीक्षा। ओके नाइस, ओके फाइन गुड, ठीक है। तो भाई अब बातचीत तो और भी करनी है आपसे, तो शिशिर जी और एक गाना हो जाए। राहुल मिश्रा जी हेलो, हाँ और एक गाना हो जाए प्लीज। अजनबी अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी वादा किया था किसी साथी से, ना वो प्यार रहा ना वो बात रही, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो अजनबी। वाह बहुत ही खूबसूरत। एंड इतनी अच्छी पर्सनालिटी शिशिर जी की देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत आवाज जो वो निकाल रहे हैं अभी, इतना थ्रो है उनके वॉइस में। तो भाई अगर आप उन्हें बुक करना चाहते हैं अपने इवेंट्स में, अपने शोज में, तो आप उन्हें बुक कर सकते हैं। हेलो अनिल जी, हेलो नविका जी। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपको शिशिर जी कोई बुक करना चाहे अपने इवेंट्स के लिए, अपने शोज के लिए, तो वो आपको कांटेक्ट कैसे करे, तो आप बताइए। मैं बेसिकली सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपके फ्रेंड्स को बताना चाह रहा हूँ, मैं सहारनपुर में रहता हूँ, यूपी शहर में, और मेरा ईमेल एड्रेस है vasaadvocates@gmail.com। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9412232321।
7010567028 ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। और इसके अलावा आप शिशिर वत्स एडवोकेट कोर्ट रोड लिख के अगर भेज देंगे सहारनपुर के नाम पे तो वो भी मुझे पोस्ट मिल जाएगी। ओके, हेलो रामेश्वर दुबे जी, थैंक यू इमरान जी, और सारे फ्रेंड्स लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शो अभी आप देख रहे हैं। तो शिशिर जी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, मैं जानना चाहूंगी। मेरी आपको फैमिली के बारे में बताता हूँ मैं। मेरे फादर गवर्नमेंट क्या नाम ऑफिसर थे। हम लोग 4 बहन 4 भाई हैं, और सॉरी 5 ब्रदर हैं। ओके ओके ओके, यस, हमारे एक भैया की डेथ हो चुकी है जो सेकंड नंबर के भैया थे। अच्छा, और हम लोग सब इकट्ठे रहते थे। और फिर मेरी शादी हुई क्या नाम सन 2000 में मेरी शादी हुई थी। जी, और लव मैरिज की थी मैंने। ओके, उसके बाद हमारे पहली बिटिया हुई सन 2002 में। हाँ जी, अदिति है बड़ी बिटिया। ओके, और छोटी बिटिया हुई थी 2005 में, उसका नाम विदुषी है। हाँ और मेरी जी, वाइफ जो है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल सहारनपुर में इंग्लिश की लेक्चरर है, पढ़ाती है। और यही आपके सामने मैं खड़ा हूँ, और आपको मेरे बारे में तो बताइए। जी ये बताइए, भाभी लेक्चरर है, भाभी टीचर है, जी हाँ, तो जी हाँ। टीचर बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं, और आप बहुत चंचल लग रहे हैं, मुझे बहुत नटखट लग रहा है। तो भाई एक चंचल और एक डिसिप्लिन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, तो घर में डिसिप्लिन के लिए भाभी की डांट पड़ती है आपको? देखिए डिसिप्लिन जो होता है उसका स्कूल में होता है। ओके, घर में आके वो चंचल ही हो जाती है। अच्छा, फिर आप डिसिप्लिन में हो जाते होंगे। कुछ भी कह लीजिए, आप कह सकते हैं। ये हर घर का लेकिन ऐसा नहीं ये है, करती है। मैं गाने गाता हूँ तो वो एंजॉय करती है सुनने का। हालांकि पहले शौक नहीं था उसे सुनने का, पुराने गाने, तो पुराने गाने सुनने में उनका इंटरेस्ट नहीं था, मेरे बच्चों का भी। लेकिन मेरे जो बिटिया है वो भी बड़ा दोनों अच्छा गाना गाती है। और जो वाइफ है वो अब लेकिन पुराने गाने सुनती है, जो मैं गाता हूँ सब सुनती है। मोस्टली मैं पुराने ही गाता हूँ। पर एक बात है, अगर घर का माहौल अच्छा होता है ना, तभी इंसान बाहर शांति से काम कर सकता है। और घर में अगर एक मेंटल पीस होता है, प्यार मोहब्बत होती है, तो ही इंसान खुश रह सकता है लाइफ में। एंड आप इसके लिए गॉड गिफ्टेड हो, आपके पास अच्छी आवाज है, अच्छी पर्सनालिटी है, और आपके पास खूबसूरत फैमिली है। थैंक यू। तो हाँ जी, हनी जी, हाँ भाई, आपको हनी जी ऐसा बोल रहे हैं, ये तो है ही बहुत चंचल। और भाभी जी ने आपको मैसेज लिखा है, वो आप बाद में पढ़ लेना। इट्स स्पेशल मैसेज फॉर यू, प्रतिमा जी ने लिखा है। हाँ जी, और हनी जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, ओ माय गॉड, अगर आपसे कोई मिले तो उसको शुगर हो जाए। आप इतने स्वीट हो, ये हनी जी ने लिखा है। ओके, चंचलानी, ओके। नविका भारती ने लिखा है चंचलानी, मिस्टर चंचलानी। अच्छा, इनका सरनेम गलत है, वत्स नहीं होना चाहिए, चंचलानी होना चाहिए। वेरी ट्रू। अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई, और एक गाना हो जाए, क्योंकि सब लोग आपकी आवाज को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो और एक गाना हो जाए किशोर दा। 2 लाइनों का जिक्र किया था जिस गाने का, मैं वो गाना गाता हूँ। हाँ जी, La 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 la. दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में एक घन जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे,
मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, तो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब तुम मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। वो दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिल पर मेरे जब तक मुझे ऐसे ही धड़काओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सो आई वांट टू आस्क कि शिशिर जी आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है? फ्यूचर ड्रीम रोनी जी अभी सोचा ही नहीं मैंने। जरूरत भी नहीं है क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यू नो नीड। ओके, मैं ये सोचता हूँ क्या नाम, मेरे पे ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का, दोस्तों का और सभी का प्यार मेरे साथ रहता है, तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत रहती नहीं है। तो उनका साथ है, उनका प्यार और ऊपर बड़ों का आशीर्वाद, वही काफी है। हाँ जी। तो इतनी खूबसूरत आवाज आप सुन रहे हैं शिशिर वत्स की। अगर आप उन्हें बुक करना चाहें अपने इवेंट से, अपने शोज में, तो जैसे नंबर का डिटेल हम फेसबुक पे भी देने वाले हैं, तो आप उन्हें बुक कर सकते हैं। और शिशिर जी के दोस्तों से, कलीग्स से मैं कहना चाहूंगी, मेरा एक यूट्यूब पर शो आता है गपशप विद एंकर सोहनी नाम से, एक टॉक शो मैं करती हूँ। उसमें शिशिर जी जैसे सक्सेसफुल एंड टैलेंटेड लोगों के इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्री मैं करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बढ़िया से बढ़िया डॉक्यूमेंट्री, टॉक शो, इंटरव्यू आप देखते हैं। तो शिशिर जी आइए अगला गाना पेश करते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, पल पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है,
द्वार से सांसों की डोर बनी है, प्रीतम के प्यार से दुनिया छूटे पर ना टूटे, कैसा बंधन है ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव, ये जीवन है। अच्छा शिशिर जी, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। नाइस, बहुत ही अच्छा, क्या बात है। और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस तो मैडम रानी मुखर्जी। ओह नाइस, मेरी भी फेवरेट है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, मैं आपकी जिंदा दिली देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को भी कुछ जिंदा दिली कॉन्फिडेंस के बारे में बताइए। कुछ लोग अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं से हताश हो जाते हैं, तो मैंने जितना भी आपसे बात की 2 दिनों में, आई फाइंड आउट कि आप बहुत ही पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव रहना जिंदगी में इंसान को कितना जरूरी है? देखिए, आपने जो कहा कि आपने मेरा जो सवाल पूछा है आपने, उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। एक तरह से मैं पॉजिटिव ही सोचता हूँ। हाँ जी। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है या कुछ गड़बड़ होता है तो मैं सोचता हूँ कि ये अच्छे के लिए हुआ है, जी। और वो कुछ दिनों बाद पता लगता है कि वो अच्छा ही हुआ है। तो मेरी जो सोच है हमेशा, और सभी के लिए मैं समय निकालता हूँ। मैं हर समय तैयार रहता हूँ अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, या जिस किसी के लिए भी, चाहे वो मोहल्ले का रहने वाला मेरे साथ हो या कोई बाहर का हो, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और एक सोच बना के रखता हूँ कि जिसका भला हो सके भला करो। क्या बात है। और आपके लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, कृष्णा गुप्ता जी ने लिखा है कि आप सहारनपुर के किशोर कुमार हो। सही, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। हाँ जी, थैंक यू। या थैंक यू सो मच। एंड पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, एंड जीवन में उतार चढ़ाव भी जरूरी है, वो आप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। अगर उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। और जब भी इंसान अहंकार में, घमंड में आता है, तो भगवान एक उतार देके उसको, उसके अहंकार को ठिकाने पे ला ही देता है। तो जिंदगी में हमारे उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में फेलियर भी बहुत जरूरी है, इससे ही आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। सो आप शिशिर जी को देख रहे हैं, एक जिंदादिल इंसान हमारे सामने, एक अच्छा कलाकार हमारे सामने। तो ये कोई ऐसा स्पेशली ऊपर से कोई ऐसी फैसिलिटी लेकर नहीं आए हैं, ये इनके अंदर ही है। तो ये हमारे कुछ दोस्तों से मैं कहना चाहूंगी कि हमारी लाइफ भी बहुत इजी नहीं है, तो मेरी लाइफ में भी काफी सारे अप एंड डाउन्स रहे हैं, बट अगर कॉन्फिडेंस, विल पावर, पॉजिटिविटी नहीं रखा तो फिर आपने क्या। पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, वकील तर्क वितर्क होता है और कलाकार एक अलग ही दुनिया में होता है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में से आपको ज्यादा क्लोज कौन है, वकील या कलाकार? देखिए, मैं वैसे तो एक कलाकार ही हूँ, लेकिन जब ऑफिस में होता हूँ तो वकील बन जाता हूँ। अच्छा, मतलब दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर मैं कुछ कलाकारी नहीं दिखाऊंगा, चाहे वकालत के पेशे में और चाहे अपने गाने के पेशे में, तो कैसे काम चलेगा? बहुत अच्छा आंसर दिया।
दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब आ गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब आ गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब आ गया, एक महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब आ गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाओं में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाओं में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मैं महकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं महकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब आ गया, मैं महकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब आ गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया एंड बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो मजा आया, आपके दोस्तों को और मेरे दोस्तों को भी बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा गाया एंड काफी फरमाइश आपके लिए वेट कर रही है। तो मैं दोस्तों को बता दूं कि हम शिशिर जी के साथ कोशिश करेंगे कि हर मंथ आप तक हम सेशन लेकर आए म्यूजिकल की, ये मेरी और शिशिर जी की कोशिश रहेगी। तो आज आप सबने हमारे लिए वक्त निकाला, शिशिर जी आपने वक्त निकाला, भाभी ने और बच्चों ने भी काफी सपोर्ट किया, उसके लिए सोहनी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से आप सबको। एंड मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे दोस्त, आपके दोस्त मुझे देख रहे हैं, तो शिशिर जी का ये पूरा एक इंटरव्यू अच्छे से एडिट किया हुआ हमें खूबसूरत सा प्रोफाइल वीडियो यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं और मेरा चैनल है गपशप विद एंकर सोहनी यूट्यूब पे, तो उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ ही 2-3 दिन में हम शिशिर का ये वीडियो शिशिर जी का अपलोड करने वाले हैं, तो आप उसे देखते रहिएगा और गाने सुनते रहिए। तो बस अब ये शो हम 10 मिनट के बाद खत्म करेंगे, लेकिन 10 मिनट में आपकी कुछ फरमाइश मैं शिशिर जी तक पहुंचा रही हूँ और वो उन फरमाइशों को पूरा करने की कोशिश कर। मैं बताना चाह रहा था आपको कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं कुछ मकाम, ये मेरा पसंदीदा गीत है और मुझे अपने मेरी जिंदगी नहीं मतलब सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ जी, सही बात है। बड़ा प्यारा गीत किशोर दा ने गाया है और इस गीत को मेरी तरफ से सैल्यूट है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं
फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। इश्क़ जो बिछड़ जाते हैं तो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सूरत, थैंक यू सो मच। और शिशिर जी का फेसबुक आईडी है शिशिर वत्स, तो आप उन्हें फेसबुक पे सर्च करके भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप शिशिर जी को बुक करना चाहे अपने शोज और इवेंट्स के लिए, तो हम उनका नंबर और उनकी ईमेल आईडी फेसबुक में, इंस्टा में एंड यूट्यूब पे शेयर करेंगे, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने इवेंट्स में, अपने शो में उन्हें बुला सकते हैं। और थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना समय देने के लिए। और हम संगीत संध्या, संगीत की महफिल करते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। शिशिर जी, 2 शब्द हमारे फ्रेंड्स के लिए हो जाए प्लीज। मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी लोगों का दिल खोल के मेरी तरफ से सभी को प्यार। थैंक लव यू ऑल जी। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई सेशन के साथ। तब तक सोहनी एंड शिशिर जी को इजाजत दीजिए। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गपशप विद एंकर सोहनी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में दब के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में दब के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।